में क्या बंदिश है, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश है, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश है, दिन रात लीजिए।
ताली बजा बजा के, ओ ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में जन्म दीजिए, मेरा दीजिए। मीरा ने पी के दुनिया को इस प्याला दिखा दिया। मीरा ने पी के दुनिया को इस प्याला दिखा दिया, इस प्याला दिखा दिया। प्रभु नाम रंग का प्याला मेरा दीजिए। प्रभु नाम रंग का प्याला मेरा दीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में जन्म दीजिए, हरि नाम में जन्म दीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम मेरा दीजिए, मेरा दीजिए। प्रभु नाम मेरा दीजिए, मेरा दीजिए, मेरा दीजिए। मेरा बोले सावरे सरकार की, गौरी शंकर बाबा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो
ऋषिभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात दरविंदु नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृदया विद्या बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। सौंप दिया सब भार तुम्हें अवतारो या मारो हमें प्रभु क्या मझधार मिला के डुबाओ हमें या किनारे लगाओ हमें अब क्या। अब तुम्ही विचार करो भगवन मुझ दीन का कोई सहारा है क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा प्रभु और किसी को निहारेंगे क्या। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो देव हमई निज ज्ञान। एक बार बड़े प्रेम सुलवा के बिहारी सरकार की जय। बोल राम लला सरकार की जय। बालाजी सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आओ बड़े भाव से दो बार भगवान नाम बोले मन वाणी को पवित्र करें उपरांत सभी भक्त कथा का सुंदर सुंदर दर्शन करेंगे। बड़े भाव के साथ में भगवान की पावन कथा का दर्शन करते हुए जीवन को पावन करेंगे। सभी भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान से एक प्रार्थना करो बड़ी श्रद्धा भक्ति से।
हो मेरी छोड़ो न भैया। ऐ प्रभु हम तो तुम्हारी शरण में हैं, हो मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया रे मेरी छोड़ो छोड़ो ना भैया, सिया के सैया रे मेरी छोड़ो ना भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया। जय हो राम लला सरकार की जय हो। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। ओ मेरी छोड़ो न भैया, सैया रे मेरी छोड़ो न भैया। आवत सैया मेरी छोड़ो न भैया। मस्ती में भाव में डूबते हुए जय हो हरि बोल। सिया के सैया, सिया के सैया, ओ मेरी छोड़ो ना भैया। सिया के सैया रे मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, अवगुण मेरो, अवगुण मेरो, अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नात छिपो नैया, तुमसे नात छिपो नैया। मेरी छोड़ो न भैया, जगत सैया रे मेरी छोड़ो न भैया। जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। जय हो।
सदा प्रभु नाम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, साधु सेवा, साधु सेवा, साधु सेवा, साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, विप्र दान दियो भैया, विप्र दान दियो भैया, मेरी छोड़ो न भैया, या के सैया या के भैया, छोड़ो या के भैया, बोलो राम लला सरकार की जय हो। मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमात्मा की अयत की कृपा अनुकंपा से जनपद कानपुर में मनोहरपुर की पवित्र प्रांगण भूमि पर श्री बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में सभी नगर क्षेत्र के सम्मानित भक्तजनों के पावन सहयोग से प्रवाहित हो रही भगवान की तेने बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा रमण बाधारण भगवान की पावन कथा कथा पांडाल में उपस्थित रात्रिकालीन बेला में हमारी श्रद्धामयी भक्तिमयी पूज्यमयी सीता सावित्री अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली भारत की मात्र शक्तियां पूज्य हमारी माताएं बहनें, नगर संभ्रांत से पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बंधु हरिभक्त आचार बंधु कलाकार बंधु सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। सभी को प्रणाम है, सभी को जय श्री राम है। आओ भगवान की कथा सुने और कथा सुनकर के अपने जीवन को पावन करें। बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान की पावन कथा का दर्शन करें। देखो भैया, मकान बदलने से कभी जिंदगी नहीं बदलती है। अगर हम आपको अपनी जिंदगी बदलना है तो हमें अपने आप के स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा। अगर हम अपना स्वभाव न बदलें और मकान बदलते जाएं तो प्यारे जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए प्रयास करें, प्रभु की जो कृपा है उस कृपा के जो है हम लोग भगवान की कृपा में रह करके अपने जीवन को यापन करें। जो सत्कर्म है, परोपकार है, परमार्थ है, धर्म है, इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज हम लोग ऐसे भक्त की पावन कथा का दर्शन करने जा रहे हैं। धन्य है वो बालक, धन्य है उसके माता पिता जिसकी भागवत जैसे महापुराण में कथा आ गई। आप चिंतन करना, वो भी किसी माँ का बेटा होगा, उस माँ ने भी अपने बेटे को संस्कार दिए होंगे जो आज उसकी कथा हम लोग रात्रिकालीन मेला में बैठ करके सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, सत्संग नहीं कराएंगे, सीधे सीधे कथा बहुत है भगवान की। प्रीव्रतो
उत्तान पादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। दिनकालीन बेला में हम सभी लोगों ने स्वामी वन की कन्याओं के वंश की कथा का दर्शन किया। महाराज दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत है, दूसरे का नाम उत्तानपाद है। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छा अच्छा संकल्प करता है वही प्रियव्रत है। महारानी शत्रुपा स्वामी वन के दो पुत्र हैं। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न हुए संसार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। कई बार हमने कथाओं का दर्शन किया है। महाराज उत्तानपाद कौन है, चिंतन करने का विषय हम लोगों ने, संतों ने, शास्त्रों ने बताया। उत ऊर्ध्वौ पादौ स उत्तानपाद। यहां पर जितने भी भक्त बैठे हैं सभी उत्तानपाद हैं। देखो, आप स्त्री हो, हम लोग पुरुष हैं। ये ऐसा हम लोग कब तक मानते हैं का जब तक माया का पर्दा पड़ा है, और जब माया का पर्दा हट जाता है तब ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। सिया राम मैं सब जग जाना। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये जीव की कथा है। जब जीव अपनी माता के गर्भ में था, ये सब हमारी आपकी कथा है। जब हम लोग अपनी माता के गर्भ में थे, ये भागवत में भी लिखा है। महाराज जीव का संज्ञात्मक नाम उत्तानपाद है। तब ऐसी संज्ञा थी हमारी आपकी, उत ऊर्ध्वौ पादौ स उत्तानपाद। माने जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो, ऐसी संज्ञा को उत्तानपाद कहते हैं। जब जीव अपनी माता के गर्भ में होता है तो प्रत्येक जीव की यही स्थिति संज्ञा होती है। उस समय जीव 7 झिल्लियों में लिपटा होता है, मलमूत्र इत्यादि में तैरता है। माता जो तीखा कड़ुआ भोजन करती है, ध्यान दीजिएगा, जीव को लगता है गर्भ में रहने वाले जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे कीड़े हैं वो जीव को नोच नोच करके खाते हैं। ऐसी प्रभु की इच्छा है। उस समय हम आपका संबंध जब माता के गर्भ में थे तो उस समय संबंध हमारा आपका भगवान से था। तो महाराज ऐसी स्थिति को जो है हम लोग उत्तानपाद कहते हैं। आदर्श परिवार के पूज्य श्रोता वंदनीय माताएं बैठी हुई हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे, आप लोगों ने कई बार कथा सुनी है उत्तानपाद की। तो उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? जो उत्तानपाद हैं उनकी कितनी रानियां हैं? 2। महाराज एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। बाबा तुलसी कहते हैं जो प्रत्येक जितने भी हम लोग जीव बैठे हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं। तो महाराज जो 2 पत्नियां हैं उनका नाम क्या है? शास्त्रों में कहा कि एक का नाम सुमति है। कुमति सबके उर राई, सुमति कुमति सब सबके उर राई,
निगम अस कहाई वेद पुराण निगम अस कहाई वेद पुराण निगम अस कहाई वेद पुराण निगम अस कहाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 सोमती कुमति सवचे पुर राई सोमती कुमति सवचे पुर राई वेद पुराण निगम अस कहाई सुमति संपत्ति नाना जहाँ सुमति संपत्ति नाना जहाँ सुमति संपत्ति निदाना जहाँ सुमति संपत्ति निदाना बोल गोविंद भगवान की जय। देखो सत्संग में भगवान का नाम ऐसे और लिया जाता है जैसे हमारी माताएं जब रोटी बेलती हैं तो उसके साथ में परथन लगाती हैं। जब तक रोटी बेलो और परथन न लगाओ तब तक रोटी अच्छी बिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार बिना भगवान के नाम का कल्याण नहीं है। तो कहा सुमति कुमति सब के उर राही अवेद पुराण में अस। तो ये सुमति कुमति सभी प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं और अंतर क्या है का जहां सुमति तहां संपत्ति और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान की बात की का बाबा तुलसी ने कहा वेदों में वेदांत लोगों ने कहा कि 6 प्रकार की संपत्ति है। 6 प्रकार की जो संपत्ति है कहा कि पहली संपत्ति का नाम सम है। देखो सम माने होता है समता। हमारे अंदर सम दृष्टि, ध्यान दीजिए, समभाव। आज पहली संपत्ति का नाम है सम। देखो भाव जितने भी हम लोग हिंदू हैं सबके भाव तो सम होने चाहिए। भोजन भले ही अलग हो, क्योंकि भोजन अलग होता है। कोई प्याज खाता, कोई लहसुन खाता, कोई कुछ खाता, ध्यान दीजिए, कोई नहीं खाता। लेकिन अपने धर्म के प्रति ध्यान दीजिएगा, सबका भाव तो सम ही होना चाहिए। तो महाराज पहली संपत्ति का नाम सम है। जीवन में अगर हमारे समभाव हो जाए, हमारे जीवन में समता हो जाए, तो इससे बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है। मैया दूसरी संपत्ति का नाम है दम, माने इंद्रियों को दमन करना। ये भी बहुत मुश्किल है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। इंद्रियों को संयम करना ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले हमारे आपके पास में मकान नहीं था,
हम लोग झोपड़ी में रहते भगवान से प्रार्थना की है प्रभु हमारा एक कमरा ही बन जाए। भगवान की कृपा हुई। आप चिंतन करना, आपके यहाँ बढ़िया एक रूम बन गया। अब जब रूम बन गया तो हम उसमें बड़े प्रसन्न हुए। कितने दिन का? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। आहा, 1 महीना जो हमें सुख मिला, एक रूम से 1 महीने बाद वो सुख चला गया। बोलो राधे राधे राधे। अब इच्छा क्या हो गई का महाराज अब एक और बन जाता तो हमारा सामान भी सुरक्षित रखा रहता। एक में हम सब लोग लेटे रहते तो चाह बढ़ गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, 2 बन गए। अब ये है संयम, ध्यान दीजिएगा। इंद्रियों को दमन करना ये बड़ी संपत्ति है। चाह बढ़ती गई, चाह पैसे से आनो में आती रही। चाह बढ़ती गई। अरे चाह पैसों से आनो में आती रही। चाह आनो से रुपया भुनाती रही। चाह आनो से रुपया बनाती रही। चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। चाह बढ़ती गई। अरे चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। चाह नोटों से कोठी बनाती रही। चाह बढ़ गई, कोठी बन गई। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। चाह मोटर से होटल में जाती रही। चाह बढ़ती चली गई और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह क्या क्या न करती कराती गई। निवेदन, चाह पाली जिन्होंने, अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। और चाह जर से लगी, चाह जर से लगी, जी जरा हो गया। चाह हर से लगी, जी हरा हो गया। तो केवल चाह क्या होनी चाहिए? कि चाह उनकी ये हमको, अपने प्रभु की चाह, प्रभु की ये हमको हर दम चाहिए। और वो अगर चाहे तो फिर क्या हमें चाहिए। कवि ने बड़ी सुंदर रचना की। कहा देखो, अगर जीवन में खुश रहना है तो क्या करना है? अगर चाहते हो सुख सदा जिंदगी से, तो आशा न करना कभी तुम किसी से। तो आशा न करना कभी तुम किसी से। क्योंकि जिससे आशा की वो आशा टूट जाएगी। इसलिए प्रेम किससे होना चाहिए? परमात्मा से। चाह तो ये बढ़ती चली जाती है। मानव सोचो जग के सुख का, ये जो संसार का सुख है, चिंतन करो, विचार करो। मानव सोचो जग के सुख का, अधिकार रहेगा कितने। मानव सोचो जग के सुख का, मानव
सोचो जग के सुख का अधिकार रहेगा कितने अधिकार रहेगा कितने मानो सोचो जग के सुख का अधिकार रहेगा कितने मानो सोचो जग के सुख का अधिकार रहेगा कितने ये प्यार रहेगा कितने दिन अधिकार रहेगा कितने दिन ये प्यार रहेगा कितने दिन अधिकार रहेगा कितने मानो सोचो जग के सुख का अधिकार रहेगा मानव सोचो जग के सुख का अधिकार रहेगा कितने और जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, चाहे पितु हो या फिर माता हो, 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 पत्नी हो दुतिया भ्राता हो, पत्नी हो या भ्राता हो, जिनको अपना कहते आए, जिनको अपना कहे आए, अधिकार रहेगा कितने अधिकार रहेगा कितने क्योंकि संसार का नियम है क्या, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई आता है, सबसे थोड़े दिन का नाता है, सब थोड़े दिन का नाता है, जिनको अपना कहते आए, अधिकार रहेगा कितने जिनको अपना कहे आए, अधिकार रहेगा कितने तो फिर क्या करे, तो संत ने कहा है मानो तुम प्रेम करो अभी नासी से, 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 अविनाशी अविनाशी तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अभी नासी से, मिल जाओ गट गट नासी से, मिल जाओ घट घट बाती से, ये पथिक यहाँ के मेले का अधिकार रहेगा कितने यहाँ के मेरा अधिकार रहेगा कितने पथिक यहाँ के मेरा अधिकार रहेगा
तो प्रत्येक जीव के दो पत्नियां हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं और विपत्ति क्या है? ककय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न हो। जब हमारा मन भोगों में लिप्त रहे, मन हमारा भोगों में चला जाए, भगवान की ओर न जाए, तो समझो ये जीवन में हमारे विपत्ति है। आज महाराज 2 पत्नियां हैं जीव उत्तान पाद के, एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। देखो भैया, सुनीति कौन है? का जिसकी सुंदर नीति है, जिसने अपने जीवन में सुंदर नीति को चुन लिया है। आज जो नीति है उसकी बड़ी सुंदर है, उसी का नाम सुनीति है। और महाराज सुरुचि कौन है? का सु माने अपनी रुचि, जो अपनी रुचि के हिसाब से चले, जो करें मनमानी, और उनका नाम है सुरुचि महारानी। जो भैया करें अपनी मनमानी, उन्हीं का नाम है सुरुचि महारानी। और जो जीवन जिए बुद्धिमानी से, उन्हीं का नाम है सुनीति रानी। जय हो। तो महाराज जब घर में मनमानी, ध्यान दीजिए, मनमानी होने लगे, जब घर में मनमानी रूपी पत्नी घर में आ जाए, और फिर समझ लो सात्विक बातें जब खत्म हो जाए, आप चिंतन करना, तो समझ लो घर में अब माया का प्रवेश हो गया। जहां पर मनमानी होने लगे, ध्यान दीजिए, अब शास्त्रों पर चलना भैया बड़ा चुनौती बन गया। धर्म पर, नीति पर, शास्त्रों पर चलना अब तो बड़ा चुनौती बन गया है। ध्यान दीजिएगा, अब अगर ज्यादा बड़े पंडित बनो तो फिर घरे ही बैठो। हाँ, आप चिंतन करो, युग बदल रहा है। 56 इंच की छाती हो तो बबर में खाना खाओ, ना रसगुल्ला मुंह की जगह जेब में डर के आओ, तो ध्यान दीजिए जेब में पड़ो। हाँ, लोग जानियो ना पाओ, पीछे कुर्ता माथों पहुंचते थे। हाँ, बड़ी विलक्षण लीला है भाई साहब। चिंतन करो, व्यवहार बंद हो जाएगा, पुरानी बातें जो भी हैं। अब आप चिंतन करना, हमारी आपकी जो संस्कृति है वो सब बदल रही है। पहले आपने देखा होगा भोजन भजन द्रव्य अरु नारी, और ये सब पर्दा के अधिकारी। चिंतन करना, भोजन भजन द्रव्य अरु नारी, और ये सब पर्दा के अधिकारी। और आज के समय में यही बेपर्दा है, जिनका पर्दा है। शास्त्रों ने कहा भोजन भजन द्रव्य अरु नारी, और ये सब पर्दा के अधिकारी। और आज यही चारों चीजें बेपर्दा घूम रही। ध्यान दीजिएगा, आप आदमी इतनी जल्दी में है, बताओ, जूता पहने और थाली पकड़े और खा जाए और चलत जाए और मोबाइल से बातों करत जाए। ध्यान दीजिएगा, विडंबना। जो भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा बने, अन्न का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
सात्विकता तो हमने स्वयं अपने संस्कारों से जैसे ही संस्कार नष्ट कर दिए, ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था बिगड़ने लगी। जैसे ही हमने अपना आचरण व्यवहार संस्कार छोड़े, जीवन में दुखी दुख आ गया। भोजन भजन, अगर आपको किसी से मिलना हो और वो जान ले कि कोई मिलने के लिए आ रहा है, और बताओ अगर वे पूजा में बैठे हैं तो फिर बताओ 1 घंटा पूजा करें, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लौट न जाओ तब तक पूजा ही चालू, ध्यान दीजिए। जबकि भोजन भजन द्रव्य और नारी, अगर आदर्श परिवार की बेटी या बहू, ध्यान दीजिए, आदर्श परिवार की बेटी या बहू अकारण बिना काम के और अगर बिस्तर में जाए करके गोलगप्पा खाएगी तो मर्यादा सुरक्षित, चिंतन करना। अगर महाराज अकारण बिना कारण, ध्यान दीजिएगा, और बढ़िया आदर्श परिवार के घर की बात कर रहे हैं, और हम तो कई जगह जाते हैं, ध्यान दीजिए, लोगों को कथा में आने में शर्म लगती है। हाँ, कथा में कहा हम तो इतने पैसा वाले, हमारे घर की बहू कथा में दोनों न जाएगी। आप चिंतन करना, और बहू कथा में नहीं आएगी लेकिन मकनपुर के मेला में झूला झूलेगी, ध्यान दीजिएगा, वहां शर्म नहीं। और ऐसी विडंबना हो गई। ये सब क्या है? का आज हमारा परिवेश बिगड़ रहा है, आज हमारे संस्कार जा रहे हैं, आज हमारी संस्कृति जो है वो नष्ट हो रही है। हमने क्या किया है? का महाराज हमने जो है आज लोगों को देख देख करके हमने अपने जीवन को जो है, अपने धर्म को हम छोड़ रहे हैं। आज नीति पर चलना बड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। एक कवि ने कहा, इबादत राष्ट्र गौरव की, इबादत राष्ट्र गौरव की, समय के भाल पर लिखना। एक कवि की सुंदर चंद लाइनें आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। का महाराज इबादत राष्ट्र गौरव की, समय के भाल पर लिखना, और राम का काज करने को चाल हनुमान की चला। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। ध्यान दीजिएगा, महाराज राम का काज करने को तुम चाल हनुमान की चलना, और नई गंगा बहाने को तुम्हें है भागीरथ बनना। नई गंगा बहाने को, तभी तो लिखा गया संघर्ष ही जीवन है। नई गंगा बहाने को तुम्हें है भागीरथ बनना, और लंकनी राह जो रोके तमाचा गाल पर जड़ना। राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, ध्यान दीजिएगा, परशुराम को मानते हो, सभी की चर्चा कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी से निवेदन, महाराज वंशज राम कृष्ण के हो। अगर मानते हो, लिखाने से कुछ नहीं होता, छपाने से कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिए, वंशज राम कृष्ण के हो तो आचरण राम सा करना, आचरण राम सा करना। ये विश्वामित्र की धरती, तुम समिदा यज्ञ की रचना। कवि ने कल्पना की है, बने मारीच यदि कोई, बने मारीच यदि कोई तुम्हारी यज्ञ में बाधा, तो फिर क्या करना है? खड़ाऊ से कुचलना सिर और सीना चीर कर रखना। इबादत राष्ट्र गौरव की, समय के भाल पर लिखना। नीति पर चलने वाले के सामने, ध्यान दीजिएगा, पग पग पर चुनौतियां हैं। अगर तुम नीति पर चलो, बताओ तुम्हारी पत्नी चुनौती बनकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। महाराज तुम्हारी पत्नी, ध्यान दीजिएगा, अगर नीति पर पुत्र चल रहा है, बताओ हिरण्यकश्यपु जैसा पिता जो है प्रहलाद के सामने विरोध करने लगे। धर्म पर चलने वाले उग्रसेन के सामने उनका बेटा कंस चुनौती बनकर के आ गया। पर ऐसे भी समय में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज है, यहाँ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस सब कुछ प्राप्त होता है, कभी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा आप बताओ,
जैसे हम घर से खेतों के पास में गए हों और पादुकाएं न पहने हो, हमारे पैर में कोई कांटा लग जाए। अब हमारे पैर में कांटा लग जाए, हाथ से वो ना निकल रहा हो, तो आप चिंतन करना, बताओ फिर हम वो कांटा कैसे निकालेंगे? तो कहा वहां फिर जो है हम एक उससे मजबूत कांटा ढूंढेंगे और उस कांटे से धीरे से खुट खुट करके जो कांटा अंदर है उसको बाहर। अब एक कांटे ने आपको दुख दिया और एक कांटे ने आपको सुख दिया। अब बताओ आप लोग, क्या वो जो दोनों कांटा है, जिसने दुख दिया उसको आप फेंक दोगे, और क्या जिसने सुख दिया क्या उसको आप जेब में रख लोगे? बताओ भाई, जिसने दुख दिया उसको भी फेंकोगे और प्यारे जिसने सुख दिया उसको भी फेंकोगे। ये विडंबना है समाज की। महाराज, जिसका सम्मान हुआ, ध्यान दीजिए, जिसका सम्मान है तो अपमान तो हो ही सकता है। अच्छा, अपने यहां आदमी इतना होशियार है भैया कि जो सम्मान है वो अकेले पाना चाहता है, और का जब अपमान हो तो तुम संगे हो, बोलो राधे राधे। हाँ, आप दर्शन करना। आज महाराज रानी सुनीति जो धर्मनिष्ठ है, भक्ति स्वरूपा है, उसने कहा सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। क्यों ना हमारा जीवन चला जाए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं हो सकता है। आज पग पग पर जो नीति पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, परमात्मा सबसे ज्यादा उनकी परीक्षा लेता है। और जिसमें पात्रता ही नहीं है, भगवान उसकी तरफ तो देखते ही नहीं है, और हिसाब तो लास्ट में सबका ही होता है। ये ना भूलो कि उसकी नजर से कोई बच सकता है, उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं है। आज महाराज जो सुनीति है, सुनीति माने जिसकी सुंदर नीति है, आज रानी सुनीति बड़ी दुखी है, क्योंकि राजा उत्तानपाद, स्टोरी भी सुनते चलो। जो राजा उत्तानपाद है, घर में कोई संतान नहीं है तो बड़ा दुखी है। क्या बोला? पूर्व जन्म में कौन से कर आया मैं पाप, हाय जिससे मैं ना बन सका, एक भी बेटे का बाप। हाय, इतना धन वैभव संपदा, ये राज्य कैसे छोड़ दूं? ध्यान दीजिएगा, ये सब कैसे छोड़ूं, किसके लिए छोड़ूं? आहा, कुल दीपक के बिना सभी जय हो, जग दिखता सब अंधियार, धन दौलत ये महल खजाना, धूल बराबर रानी सुनीति ने जब आज उत्तानपाद राजा को, अपने पति को रोते हुए देखा, मानो राजा कह रहा हो धरती के कोरे कागज पर हाय तस्वीर अधूरी रहनी थी, जिसकी सजा न मिलनी थी, शायद मुझको गत जन्मों में, पूर्व जन्म में ही मैंने कुछ ऐसे अपराध किए होंगे, हिरणों के द्रग
भोले होंगे या तितली के पर नोचे होंगे। बस ऐसे अपराध किए होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे। रानी सुनीति ने अपने हाथों से अस्त्र पोंछे हैं, समझाया रोइए नहीं, अगर मेरे द्वारा आपका जीवन बिगड़ रहा है तो आप दूसरा संबंध कर लो, दूसरा विवाह कर लो। सूख कर काटा हुआ तन था बिकल बेहाल मन, वाल बिखरे शुष्क थे मुरझा हुआ था विधुवदन। बस निकलती आती और आंख आंसू से भरे, वसन आस्तव व्यस्त थे थी दुख लता पूरी हरी। स्वामी स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। क्या बोली? हे स्वामी मेरी विनती है और मैं तुम्हारा वचन निभाऊंगी। आने वाली उस बहना का और मैं ललना रोज खिलाऊंगी। वैसे ही निवेदन किया। बस स्वामी आपसे एक प्रार्थना है, मैंने अपना धर्म जीवन सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं दासी बनकर के जीवन काट लूंगी, लेकिन आप मुझे कभी अपने से अलग मत करना। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कभी कोई परिस्थिति आ जाए आप अपने चरणों से हमें अपनी सेवा से दूर मत करना, निवेदन कर दिया। राजा ने विवाह किया। सुरुचि नामक राजकुमारी से आज आरती लेकर के जब सुनीति पहुंची है, रानी सुरुचि ने कहा राजा से ये कौन? का ये मेरी पहली रानी सुनीति है। तो क्या बोली सुरुचि? अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए तुम, तो मुझे व्यर्थ ले आए तुम। जब भोग भोगने को है यार क्या भार जुटाने लाए। फिर इतना एहसान करो राजन, डोली को वापस भिजवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में
के साथ बिहार करो मुझको भी घर में उतारो। मनुष्य बली नहीं होता है, समय बहुत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही राम। वक्त के अजीब किस्से होते हैं, वक्त के अजीब किस्से होते हैं। किसी का वक्त कटता नहीं और प्यारे किसी के पास में होता नहीं। ये वक्त के भैया बड़े अजीब ढंग हैं, अजीब, ध्यान दीजिएगा, वक्त के अजीब किस्से हैं। किसी के पास वक्त है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, और किसी का वक्त कटता पर वक्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन वक्त दिखा बहुत कुछ देता है। अपने अपने होने का तो सभी दावा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपना कौन होता है ये वक्त दिखा देता है। थे कभी बेसुर अब पर आ गए। वक्त घटता है, वक्त बनता है और वक्त बिगड़ता है। वक्त बना भी देता है, वक्त बिगाड़ देता है। इसलिए दौलतमंदों से निवेदन करता हूं, जहां भी जाता हूं उनसे प्रार्थना करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है तो प्यारे उस धन का तुम सदुपयोग कर लो। उस धन के द्वारा किसी गरीब, किसी मजदूर की, ध्यान दीजिएगा, उसकी मखौल मत बना देना, प्यारे उसकी मजाक मत बना देना। सुहागिन बहनों के चरणों तक हाथ लेकर के जाता हूं, निवेदन करता हूं, किसी सुहागिन, ध्यान दीजिए, सुहागिन बहनों से निवेदन है, किसी विधवा को देख करके मुस्कुराना नहीं। हाँ, ये बुरी गरीब की हर से सही न जा। जिस समय गरीब आर्त भाव से परमात्मा से पुकार करता है, भगवान का कलेजा फट जाता है। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले शायद विधाता रोया भी होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले शायद विधाता रोया भी होगा, रोया भी होगा और सोया न होगा। शायद विधाता रोया भी होगा। ये संसार है। आज जैसे सुनीति को घर से निकाला गया, सुनीति ने कहा, जिस पति को मैंने हंसते हंसते अपना जीवन, अपनी मर्यादा, अपना धर्म लुटाया, आज उसी पति ने मुझे धोखा दे दिया। इस संसार में प्यारे कोई किसी का नहीं है। आज रोने लगी, आज सुनीति प्राणों का परित्याग कर दूंगी। संत नारद आ गए, बेटी दुख में मत घबराना बेटी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला, पर चलना तुझे अकेला। नन्हे कोमल पंख तुम्हारे
और आसमान की ये दूरी, बैठ गए तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। वो भी प्राणी क्या जन्मे जग में, जिसने संकट नहीं झेला है। दुख में मत घबराना भैया, ये जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखो भैया, आपके जीवन में जब दुख की घड़ी हो तो हमें उस समय धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। आज नारद जी सुनीति को समझा रहे हैं, बेटी अच्छा हमारे आपके सामने क्या संकट आया, आप चिंतन करो। अब की बार कुछ ऐसी कुछ भगवान की इच्छा ही समझो। हम आप तो क्या कर सकते हैं, ओले ओले पड़ गए, उसका प्रभाव देख रहे हैं आप। कई लोग विचार कर रहे हैं बैठे बैठे का अगर जाएंगे कथा में तो कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। तो महाराज आज जबकि ये तीसरे दिवस की कथा है और परिस्थिति देखो आप, यहाँ तो केवल भाव के साथ में आपको आना है। यहाँ ना धन लगता है और ना पैसा लगता, कोई जबरदस्ती है। आओ बढ़िया 250 ग्राम लिया और बांध लो, नातिक ले जाओ, बोलो राधे 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 राधे। हाँ बताओ इसमें का आप चिंतन करना, धर्म कहने का विषय नहीं है पाल जी। शिव दधीच दर्शन करो। हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। महाराज अगर हमारे आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो धर्म क्या, अभी भागवत छोड़ के भाग जाओगे। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। अरे प्यारे, ये वो संसार है जहां होती है खुशियां, वहां गम भी होते हैं और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। भाई ये सुख दुख है, इस संसार का नियम है। अभी रात है तो दिन जरूर होगा। और ये किसके दरबार में बैठे हो, जो साहों को गदा कर दे, गदा को साहों कर दे। ध्यान दीजिए, जो निर्धन को राजा कर दे और राजा को निर्धन बनाने में उसे देरी नहीं लगती। कुछ ना बिगड़े, नारद जी समझा रहे बेटी, कुछ ना बिगड़े गा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद जाने के बाद, हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद, हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरण
लेके ताली बजाते हुए करिता ली घटा को ऐ भमर मत हो गिरा करिता ली घटा को ऐ भमर मत हो गिरा बंद कलियां फिर खिलेंगी बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद कलियां बदल जाने के बाद कुछ न मिलेगा तुम्हारा हरि शरण लाने के बाद कुछ न मिलेगा तुम्हारा हरि शरण लाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी कर लोगे डूब जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरण जाने के बाद हर खुशी आज नारद जी ने कहा बेटी संघर्षी जीवन है आज धर्म का निर्वाह करते हुए संत के पत्नियों के साथ में संत के आश्रम में सेवा कर रही हैं। रानी सुनीति बेजर की रोटी खाती हैं, काग उड़ाती हैं, चिड़िया उड़ाती हैं, जीवन काट रही हैं। और जीवन कैसे काटा, पति से दूर है। उत्तम के असवस मन माही वारे संस्कृति और सपने हूँ आन पुरुष जगनाई मध्यम परपति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जय मध्यम धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल पर रखिए ऐसे जीवन को काटा है। संतों ने कहा आज बेटी तू वरदान मांग ले। रानी सुनीति ने क्या मांगा?
जिस दिन से मैं महलों को छोड़ करके आई हूँ आज तक मैंने ये नहीं सुना कि रानी सुरुचि के कोई संतान हुई है। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारी बहन की कोख भर जाए, हमारी बहन की कोख भर जाए। ये भाव किसके अंदर हो सकता है? ये भाव एक संत के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर श्री राधे बोल गोविंद भगवान की जय हो। सामान्य प्राणी के अंदर फाटक बंद है। जीव भोगते भोगते जब थक जाता है अंत में उसे याद आती है, ध्यान दीजिए भगवान की। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीत घर जा पहुंचे था। राजा ने विश्राम किया। बाबा तुलसी बोले प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू और जन्म हमारे सुफल भाजू कबन सुकार कठिन जग माही और जो नहीं होते तात तुम पाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजिर बिहारी। दो बालक हुए माता सुरुचि और सुनीति के। तम ध्रुव जी मिलने के लिए पिता से माँ से जो है आज कहा मिला है वो तुम्हारे पिता हैं ध्रुव जी मिल। भवान आरोढ़ महर्ति नाग्रही तो मया यत्तम कुछा अपन बात मजा। अरे बच्चे इस गोद पर बैठने का तब तुझे अधिकार प्राप्त होगा कब? कतपसा आराध्यम पुरुषम तस्सैवा अनुग्रहेण में गर्भे तम साध्यात्मानम यदि चचिन पासनम। जब मेरी कोख से जन्म लोगे भगवान की तपस्या कर वरदान मांगना। आज भगवान ने जो अपने भक्त का अपमान सुना है, प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जाए भक्त का मान न। जो अपराध भगत कर रही पावक रोत राम की वो अपराधी भगति कर राम रोत पावक राम रोत पावक सोचर राम रोत भगवान ने भक्त का अपमान भगवान से सहा नहीं गया। ध्रुव जी रोते रोते आए। आज मैया ने हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ? माँ जिसे तुम पिता कह रही थी, जिस समय मौसी ने मारा पिता तो अब तक बोले तक नहीं, वो मेरे पिता नहीं हो सकते। स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए लाल और इस छत्री के वंश का तुम्हें अंश ना अपनाना था।
सत्य के स्वागत हित तुम सो सपूत तजो, ऐसे पिता के बेटा तुम्हें पूतना कहा था। सही कहा, अभागिन है हम। यदि जन्म लेते लाल तुम हाय उस मौसी के गर्भ बीच, माता अभागिन सुनीति की तुम्हें कोट में ना। आज जैसे ही मैया ने कहा हृदय से लगाया, माँ आद्रू जी अपने छोटे छोटे आंखों से अश्रु पोंछने लगी। नहीं माँ, मैया सुनीति ने कहा बेटा एक और पिता है जो संसार का पिता है, जो कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता है। तुम बेटा उसकी शरणागति स्वीकार करो। धन्य है माँ। माँ वो कैसा है? कभी न पग चलय सुनय बिन कान्हा, और कर बिन करम करय विधि नाना। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सुनो, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। निर्धन धनी धनी और निर्धन, ज्ञानी मूल मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सा। समझदार ही समझ सकेगा, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। कब राजा को रंग कर दे रंग को, जो ध्यान दीजिएगा आज कब राजा को रंग कर दे रंग को राजा कर दे। कर तुम अकर तुम सा अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने में समर्थवान है। हम लोग जितने भी लोग बैठे हो सब भगवान की फसल हो। जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तब भी हंसता है, और जब काटता है तब भी बताओ रोता है जब काटता है। उसी प्रकार हम तुम फसल हो। ध्यान दीजिए, जब जन्म लेते हो तब भी भगवान हंसता है, और जब हम तुम मरते हो तब भी परमात्मा हंसता है। हम तुम तो माया में लिप्त हो। ध्यान दीजिए, बात अपनी भी कर रहे हैं, हम भी वही हैं जहां आप हो। बातें हम तुम्हें बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन अगर घर से फोन आए तो सबसे पहले भी पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, विडंबना है ये, माया है माया, ये बड़ी विलक्षण है। बड़े बड़े योगी ध्यान दीजिए, भगवान की कृपा के बिना इस माया से बचा नहीं जा सकता है। केवल इतना निवेदन करने आया हूँ, आप सभी से प्रार्थना करने आया हूँ कि जिस समय सोने के लिए जाओ हाथ जोड़ करके केवल इतना ही भगवान से बोलो, जेहि विद होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मई तोरा। ऐ प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, न जप जाने न तप जाने न पूजा जाने, ध्यान दीजिएगा, और न आपका भजन जाने, केवल इतना जाने जेहि विद होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मई तोरा।
कहरी व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ये मैया राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जान निहारा मिले न भगवन विन अनुरागा और किए कोटि जब जग। ध्रुव जी ने जब इतनी महिमा सुनी, उरे अभिलाष निरंतर होई दिखिए नयन परम पित सोई। जैसे ध्रुव जी चलने लगे, मैया कहने लगी बेटा अभी छोटा है, 5 वर्ष की अवस्था है, मत जा। ममता जाग गई। ध्रुव जी कहने लगे माँ अब न रोको, अब जाने दो मैया, अब न रोको। आज तुम कह रही छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, फिर शादी, फिर ब्याह, इसी में फंस जाएंगे मैया, अब न रोको, उस मार्ग में हमें जाने दो माँ। पैर छुए जैसे ही चल दिए हैं, बाबा तुलसी बोले पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगति जास सुत होई। जैसे ही भक्त आगे बढ़ा, इंद्र का कलेजा कांपा, इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र के सिंहासन के बोल्ट बड़े ढीले हैं, घबराया कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए, माया भेज दी। माया जैसे ही माया, जब जीव, जब भक्त, जब साधक साधना की अंतिम पराकाष्ठा पर चलने लगता है, तो फिर माया पीछे पीछे घूमती है। ध्यान दीजिएगा, माया पीछे पीछे। अगर घर में आप हम सभी लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्लाते हो, माया माया सब कहे और माधव कहे न को। माधव कहे न को, माया माया सब कहे, माधव कहे न को। माया माया सब कहे, माधव कहे न को। एक बार माधव कहे, माया दासी हो। एक बार माधव कहे, माया दासी हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ करो। बच्ची को छाया नहीं, बच्ची को छाया नहीं, फल लागे अति को, फल लागे अति जब भक्त साधना की अंतिम पराकाष्ठा पायदान ऊंचाई पर पहुंचता है, तो माया पीछे पीछे घूमती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई, अबूदी लोभ दिखावई आई। तब कबीरदास बोले माया का नैना मट, ठगनी का नैना मट का। कद्दू काट मृदंग बनायो और नींबू काट मजीरा, और 4 तुरैया मंगल गावे नाचई बाल खीरा। माया का नैना मटका, एक ठग दो ठगनी, जो काए ठगुआ सो काए ठगनी। ये माया है। आज महाराज
नारद जी की भेंट हुई। उत्तानपाद ने भेजा। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने कहा लौट आओ, हम तुम्हें आधा राजपाट दे देंगे। बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी कहने लगे अभी तो उस परमात्मा की ओर अग्रसर हुए, जैसे ही आगे बढ़े आधा तुरंत वहां पर पहुंचने पर क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए, उस परमात्मा की शरण में जा रहे हैं जिसकी कृपा पाने के बाद में संसार में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ध्रुव जी पहुंचे, तुमने गुरु किया। नारद जी कहने लगे, आज ध्रुव जी बोल पहले कहा लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा अहो तेजा, मैं मर सकता हूं, अब वापस नहीं जा सकता हूं बिना परमात्मा को पाए। नारद जी के मुंह से निकला, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्टताम। धन्य है क्षत्रियों के बालक जो मरना कबूल कर सकते हैं, मरना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अपने अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु माना जाता। किसको माना? तुमको माना। मंत्र दे दिया, प्रसन्न हो गए। कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का मूल मंत्र है ये, मूल श्लोक है द्वादश अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे मंत्र दिया, ध्रुव जी ने क्या किया? मंत्र का सहारा लिया। तिरातांते कपित बदरासना। आज ध्रुव जी ने देखो कैसे तपस्या की। आज वह खूब फल खाए, फिर तीसरे दिन खाए, 2 दिन नहीं खाए, ऐसे अंतर करके करके 1 महीना व्यतीत कर दिया। 3 दिन का अंतर करें, फल खाएं फिर न खाएं, लेकिन माला चले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे खष्टे अरब को दिने। दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर कर दिया है, फल छोड़ दिए, अब की बार पत्ते खाए हैं। तृतीयम चा अन्नमासम नवमे हनी। तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, जल पीना प्रारंभ कर दिया। चतुर्मपि वै मासम द्वादशे हनी। 12 दिन का अंतर कर दिया। वायु भक्षो जित श्वासो। वायु पीना प्रारंभ कर दिया, सांस जीत ली है। देवम आराध्यम, उस परमात्मा का संतन चिंतित किया है, उसका सतत चिंतन किया है। पंचमे मास अनुप्राप्तो जित श्वासो नपात्मजा। 5वें महीने में सांस जीत ली है, चित्त में अपने उस चित्त चोर को बसा लिया है। आज अपने इस चित्त में उस परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। मंत्र एक ही चल रहा है, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने माला, आज ध्रुव जी ने माला उठाई। वो ध्रुव ने माला उठाई हरि नाम की। वो ध्रुव ने माला उठाई हरि नाम की। वाने लगन लगाई सीताराम की। माला उठाई राधे श्याम की। माला उठाई राधे श्याम की। वाने लगन लगाई राधे श्याम की। वाने लगन लगाई राधे श्याम की। कमला 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 जो उड़ रहा नभ में पीत वर्ण छोड़ है। याद आया भगवान भक्त की पुकार पे प्रभु उठी पीर है। ध्रुव माला उठाई हरि नाम की। बोले माला उठाई हरि नाम की। वाने लगन लगाई
झूले माला उठाई हरि नाम की माने लगना लगाई राधे श्याम की झूले माला उठाई हरि नाम की माने लगना लगाई राधे श्याम की सशंख चक्रमा सारवत स्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु सुरसाईश्वराय। कौन भगवान आ गए? मंगल भगवान विष्णु मंगलम करुणाधर मंगलम पुंडरी मंगलम 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 पुंडरी काक्षा मंगलाय तनोहरि शुक्लाम शुक्लाम वरधरम देवम सजीवनम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये मंगल भवन मंगल उमाधि जगत चरारी मंगल भवन मंगल भवन अजिर बिहारी बिहारी व्यवस्थितम हृदय राजन बालकम तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरामपि सुप्रभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय सभी भगवान मेरो रामचंद्राय सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए लंबे लंबे हाथ उठा करके इस कलकाल में जो ये महामंत्र है द्वादश अक्षर का बड़े प्रेम से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के दरबार में दोनों हाथ उठाकर बड़ी मस्ती से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भक्तवत्सलाय प्रभु भक्तवत्सलाय भक्तवत्सलाय प्रभु भक्तवत्सलाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आज कपोल में शंख स्पर्श कराया। बेटा ध्रुव वरदान मांगा। ध्रुव जी कहने लगे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि और प्रभु मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसी की प्रभु बिन और न दूजा आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरि मन में है बसी बस चाह यही प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप भर के त्रग पाल में प्रेम का जल प्रभु पद पंकज नित्य पखारा करूं बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भप उतारा करूं। एक बड़ी सुंदर बात आ गई। वासना यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। आज भगवान ने ध्रुव जी को गोद में बिठाया। जाओ बेटा ध्रुव तुम पहले 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य करो। इसके बाद में हम तुम्हें एक लोक देते हैं अपना लोक जिसे ध्रुवलोक कहा जाएगा। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने परमात्मा। स्वयं आज माता सुनीति के गर्भ में भक्ति के कारण भगवान ध्रुव बनकर के आए। जाओ तुम्हें एक लोक देते हैं जिसे ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा। सप्तऋषि तारागण चंद्रमा जो भी नक्षत्र है सभी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जाओ पहले तुम सुख भोगो जाकर के राज्य करो। आज ध्रुव जी जैसे ही चले हैं सभी लोग आज बड़े आनंदित हैं कि ध्रुव जी आएंगे सबसे पहले आकर के माता सुनीति से मिलेंगे। लेकिन ध्रुव जी जब आए हैं तो सबसे पहले मैया सुरुचि से मिले। ऐ माँ सुरुचि अगर तू न होती तो ध्रुव को परमात्मा का दीदार नहीं होता। बोलो राधे राधे। राम जी भी जब आए हैं तो सबसे पहले आकर माता कैकेयी से मिले। कौशल्या ने तो राम मनाया है लेकिन माता कैकेयी ने राम को भगवान।
माता कैकेयी न होती तो घर घर में रामायण नहीं होती, आज अवध में रामलला विद्यमान नहीं होते, घर घर में राम की पूजा नहीं होती। बोलो बांके बिहारी सरकार की विशेष सूचना कल इस मुनव्वर जय श्री राधे श्री राधे। तो कल इस भगवान के दरबार में भगवान यादवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी सम्मानित नगर वासियों से निवेदन है, आप सभी को भगवान के जन्मदिन का बुलौआ है। सभी भाई बंधु